अच्छा जी, अब हम एक्सरसाइज 1.2 और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें हमें दिया जा रहा है x डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा प्लस y डिवाइड बाय 3 माइनस आयोटा इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। इसमें हमने क्या करना है कि हमने रैशनलाइज कर लेना है 2 प्लस आयोटा जो है इसे हम 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और इसी तरह हमारे पास 3 माइनस आयोटा जो है इसको हम 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इस तरह डिनोमिनेटर में देखिए वही फार्मूला बार बार रिपीट हो रहा है जो पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया है कि a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और न्यूमरेटर में भी हमने इसी तरह x को 2 माइनस आयोटा से और y को 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो कुछ इस तरह से है 2x माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 3y प्लस आयोटा y डिवाइड बाई 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। 2x माइनस आयोटा x डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, इसमें हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लेंगे, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लेने के बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 प्लस 1 और सेकंड फ्रैक्शन में 9 प्लस 1 आ रहा है, जिसे ऐड करें तो 5 और दूसरे फ्रैक्शन में 10 आ रहा है। राइट हैंड साइड एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 10 आएगा, और उसके बाद न्यूमरेटर में हम 2x माइनस आयोटा x इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। और हम जानते हैं कि जब ये एलसीएम होता है वो हम फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसे हम देखते हैं कि टेबल में कहाँ पे आ रहा है। 5 के टेबल में 10 कहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो वो हम इस 2 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x माइनस आयोटा x को। और इसी तरह 10 के साथ टेबल में 10 1 पे आ रहा है तो 3y प्लस आयोटा y के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से 4x माइनस 2 आयोटा x आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस आयोटा y आएगा। डिनोमिनेटर में 10 है, इस 10 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएं तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा से। अब हमने वो टर्म्स इकट्ठी कर लेनी है जिनमें आयोटा नहीं है, वो 4x प्लस 3y है, ये रियल पार्ट हो जाएगा, और जिनमें आयोटा है उनमें हम कॉमन ले लेंगे आयोटा को, तो अंदर माइनस 2x प्लस y रह जाएगा। और राइट हैंड साइड पे तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में ही है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में आ गए हैं, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग करने से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स हमें मिल रहा है, रियल पार्ट क्या मिल रहा है 4x प्लस 3y 40 के इक्वल मिल रहा है, और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास माइनस 2x प्लस y वो 50 के इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इन दोनों को लेबल हम कर लेंगे। सेकंड इक्वेशन में देखिए अगर हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो x के कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे और साइन अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि दोनों 4x हैं, लेकिन एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ऐड करने से x वेरिएबल जो है वो कैंसिल हो जाएगा और y वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल सकती है। जिस तरह से ये देखिए 1 और इक्वेशन 3 हम उसे करेंगे जिसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो उन्हें ऐड करने से हमें 5y इक्वल टू 140 मिल रहा है, y इक्वल टू 5 दूसरी तरफ जाएगा तो y इक्वल टू 28 मिल जाएगा। अब इस y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हम 1 में पुट कर लेते हैं, y की जगह हमने 28 लिख लिया है। तो ये अब क्या मिलेगा, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी सिंप्लीफाई करने से -11।